फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्लूमिंग माइंड इंग्लिश। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे एंड आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक और कमेंट करते चलें एंड जो नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। अभी तक के क्लासेस में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाना। नाउन से शुरू करते हुए हमने उसे प्रीपोजिशन तक खत्म किया। अभी दो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन बाकी है, वो भी हम करेंगे। लेकिन मैंने क्या सोचा कि ठीक है, अभी इतनी चीज़ें हो गई हैं कि जैसे हमने वर्ब को जाना जब, तो उसमें क्या है कि हमने बहुत सारे वर्ब, मतलब कितने काइंड्स होते हैं वर्ब के सबके बारे में हमने जाना। ठीक है, जिसमें हमने मॉडल्स के बारे में काफ़ी डिटेल में जाना, मॉडल ऑक्सिलरी को। ठीक है, जैसे कि कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, यूज्ड टू, नीड टू, आउट टू, etc। ओके, हैज, हैड, है ना। तो इन सभी के बारे में हमने बहुत इन डिटेल जाना वर्ब के क्लासेस में। आई होप आपको वो सारी यूजेस समझ में आ गए होंगे एंड आप भूले ना हो अगर तो। अब बारी है उन सारे मॉडल्स को ग्रामर में यूटिलाइज करने की, उसको यूज करने की। कौन सा मॉडल कहाँ पे यूज होगा या उसके क्या यूजेस हैं, बेसिक उसके जो भी यूजेस हैं वो मैंने आपको आपके वर्ब के वीडियोस में मैंने बताया। अब हम उसको प्रैक्टिस के थ्रू सीखेंगे। तो मॉडल्स का सबसे ज़्यादा यूज़ किस में होता है? टेंस में होता है ना। हम टेंस में हर एक मॉडल, चाहे वो इज हो, आई एम हो, आर हो, हैज़ हो, हैव हो, हैड, विल, शैल, सारे मॉडल्स को हम टेंस में यूज़ करते हैं। टेंस वो ग्रामेटिकल वर्ड है जो कि मॉडल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, या हम कहें कि मॉडल्स जो है टेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसीलिए मैंने वर्ब के क्लास में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को डिटेल में डिस्कस कर लिया था, ताकि आपको टेंस का क्लास जो है अच्छे से समझ में आ जाए। आज हम शुरू करेंगे टेंस। टेंस एक ऐसा वर्ड है जिसे कि आपने ज़रूर सुना होगा अभी तक के स्टडी के जर्नी में। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करते चलें, कमेंट ज़रूर करें एंड ऑल्सो जो भी नए व्यूअर्स हैं, अगर उनको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जिससे हमें स्ट्रेंथ मिलती है, जिससे हमें लगता है कि नहीं, लोग हमें पसंद कर रहे हैं, लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक एनर्जी आती है कि नहीं, हमें और अच्छा करना है। अच्छा तो हम वैसे भी करेंगे, बट उससे क्या है ना कि हमें एक थम्स अप मिलता है कि नहीं, चलो लोगों को पसंद आ रही है, हमें और ज़्यादा इसमें मेहनत करनी है। तो शुरू करने से पहले एक चीज़ और मैं डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ कि वीडियोस काफ़ी लेट आती हैं हमारी, इसके लिए मैं सॉरी कहूँगी। कुछ शेड्यूल ऐसे हैं, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड या कोचिंग से रिलेटेड, कि थोड़ा टाइम लग जाता है, बट आई होप कि जो भी वीडियोस आ रही हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाए एंड आपको हेल्प मिले अपनी स्टडीज़ में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अभी एक बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है कि कुछ लोगों का कहना होता है ना कि मैम टाइम और टेंस एक ही चीज़ें हैं। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टाइम और टेंस बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि टाइम और टेंस एक ना कोऑपरेटिव रिलेशन शेयर करता है, बट टेंस अलग है, टाइम अलग है। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, या फिर आप ऐसे समझिए कि टाइम एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता, बट टेंस जो है वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर काम प्रेजेंट में हो रहा है या होता है तो वो प्रेजेंट टेंस में आता है ना, और अगर काम पास्ट में हो चुका था या हुआ था, है कि नहीं, तो वो चीज़ें पास्ट टेंस में आती हैं। और जब भी हम कुछ भी भविष्य के बारे में कोई भी बातें करते हैं, जैसे होगा या होता होगा, इस तरीके की चीज़ें, तो वो चीज़ें फ्यूचर टेंस में आती हैं। टाइम और टेंस, पहला टेंस को शुरू करने के पहले जो
हमारा वो ये है कि टाइम एंड टेंस आर टू डिफरेंट थिंग्स, टू डिफरेंट, और वी कैन से टू डिफरेंट कंसेप्ट। ठीक है, देखिए अभी दूसरा पॉइंट हमारा आ जाएगा दैट टाइम इज अ यूनिवर्सल कंसेप्ट। यूनिवर्सल का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे अगर हम किसी चीज को, जैसे अगर हम कहते हैं कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। तो वही उसी एग्जाम्पल के थ्रू आप इस पॉइंट को भी समझिए कि जो टाइम है वो एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, बट टेंस फॉर्म ऑफ टाइम है। टेंस समय का एक रूप है। व्हाट, क्या है ये? फॉर्म ऑफ टाइम। ठीक है, विच चेंजेस, और whose form changes, ठीक है, according to the verb। ठीक है, और वर्ब को जो टाइम के साथ रिलेट करे वो भी टेंस ही होता है। टेंस का ये भी एक डेफिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप प्लीज अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि टाइम एंड टेंस से आर टू डिफरेंट कंसेप्ट। टाइम इज अ यूनिवर्सल कंसेप्ट बट टेंस इज अ फॉर्म ऑफ टाइम विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द वर्ब। क्रिया के अनुसार जो है टेंस का फॉर्म चेंज होता है। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलती से टाइम लिख दिया। नो, फॉर्म ऑफ टेंस, सॉरी, यस, नहीं सही था, क्योंकि टेंस जो है वो टाइम का फॉर्म है एंड वो फॉर्म ऑफ टाइम है जो कि चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द वर्ब, कि काम कब हुआ, कब होता है या कब होगा। ये चीजें अपने दिमाग में रखिएगा। टाइम का कोई टाइप नहीं होता, कोई काइंड नहीं होता। ठीक है, बट टेंस आर डिवाइडेड, टेंस इज डिवाइडेड इनटू 3 काइंड्स। टेंस के 3 ब्रांचेस हैं। हम इसको कुछ ऐसे समझेंगे, टेंस के 3 ब्रांचेस हैं। ओके, पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब बारी है इन तीनों ब्रांचेस को बारी बारी से समझने की। ठीक है, वीडियोस इस पे थोड़े लंबे भी आएंगे, मतलब बहुत सारे पार्ट्स में, क्योंकि एक पार्ट में अगर मैं सबको डिस्कस कर दूंगी मे बी आपको समझ में ना आए, इसलिए मैं थोड़ा स्लो चलूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमने अभी तक क्या क्या जाना कि टाइम क्या है, टेंस क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, दोनों कैसा रिलेशन शेयर कर रहा है, बॉन्डिंग क्या है दोनों के बीच का। अब हम इसके ब्रांचेस के बारे में जानेंगे। तो जब हम इसके फर्स्ट वन ब्रांच की बात करते हैं दैट इज प्रेजेंट टेंस। ओके, तो प्रेजेंट टेंस मतलब मैं, जैसा कि मैंने अभी तक पढ़ा है, बचपन से ही पढ़ते आ रही हूँ, मेरे जो इंग्लिश के टीचर रहे हैं अभी तक के स्टडी के जर्नी में, तो एक चीज बहुत ही कॉमन मिली है अभी तक कि जिसके प्रेजेंट टेंस, तो आप लोगों को पता होगा कि जब हम प्रेजेंट में किसी काम के करने की बात करते हैं या कोई काम अगर होता है तो हम फिर उसमें प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। अब इसके भी कुछ सब डिविजन्स हैं, टोटल 4। ओके, पहला है सिंपल प्रेजेंट, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस CONT से डॉट से समझिएगा, कंटिन्यूअस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, एंड द फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो इसके जो कुछ सब डिविजन्स हैं, तो हम शुरू करेंगे सिंपल प्रेजेंट से। प्रेजेंट टेंस क्या है ये तो आपको समझ में जरूर आता होगा। प्रेजेंट की बात जिसमें हो, वर्तमान में किए जाने वाले काम की बात जिसमें हो, दैट इज आवर प्रेजेंट टेंस। अब इसके जो सब
अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, प्रेजेंट टेंस में जिसकी बारी सबसे पहले आती है वो है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। शायद आज के सीबीएसई बेस्ड स्कूल्स में ये तरीका ना बताया जाता हो। सीधे क्या है ना, आजकल डायरेक्ट मेथड बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल हो गया है स्कूल्स में। सीधे आपको ग्रामेटिकल मेथड से पढ़ाया नहीं जाएगा, आपको कहा जाएगा कि आप स्पीकिंग में उस चीज़ को लाइए अपने डेली लाइफ में। तो वो चीज़ें भी अच्छी हैं, बट हमें थोड़ा ट्रेडिशनल होके भी पढ़ना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि स्पीकिंग इज नॉट इनफ, आपको लिखने भी आना चाहिए सही सही, है कि नहीं? तो क्या होता है ना कि हम जब पढ़ते थे, मतलब हमने जब अपनी पढ़ाई शुरू की टेंसेस को लेके, तो हमें एक चीज बताई गई कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने का सबसे इजी तरीका है कि किसी भी सेंटेंस के एंड में अगर ता है, ती है, ते हैं, लगा रहे, है ना? जैसे वह पढ़ता है, वह खाता है, सीता हंसती है, राम गाता है, तो जहां पे भी ये ता है, ती है, ते हैं, इस चीज को बच्चों ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ये मैं कह रही हूँ आपकी, मैं गारंटी दे, इस चीज की मैं गारंटी दे रही हूँ कि ये चीजें अगर आपके माइंड में होंगी ना, तो आपको प्रेजेंट टेंस के सब डिविजन्स को रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि हम अगर सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या आता है कि जिस भी सेंटेंस के एंड में ता है, ती है, ते है, लगा रहे, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना? और विच इंडिकेट दैट टाइम, सॉरी, द वर्क, जो काम है वो होता है, ठीक है? इस बात की हमें जो जानकारी है, स्टेटमेंट, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आएगा, ठीक है? अब देखिए, ये चीजें तो आप दिमाग में बिल्कुल रखिएगा। अब इसके कुछ रूल्स हैं जिसको कि जानना बहुत जरूरी है। देखिए, सेंटेंस की क्लास में मैंने सेंटेंस कितने काइंड्स के होते हैं, कितने टाइप, कितने फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, ये चीजें मैंने डिस्कस की थी। इसके रूल्स हम उसी के बेसिस पे देखेंगे। जैसे कि अगर हम अफर्मेटिव की बात करें, ठीक है, अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसमें सिंपल प्रेजेंट का कैसा रूप होगा? द सब्जेक्ट प्लस V5 या V1, ठीक है? जैसे अगर हम कहते हैं आई, तो आई के साथ प्ले, यानी V1 फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर कहते हैं ही, तो ही के साथ V5, ठीक है, सॉरी 5। तो इस बहुत सिंपल है। अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। अगर आपको सेंटेंस दिया जाता है कि वह पढ़ता है, तो ही रीड्स, नॉट ही रीड, क्योंकि ही, शी, इट एंड एनी सिंगल नेम के साथ हमेशा V5 आएगा। क्या आएगा? V5। लेकिन अगर हम बात करते हैं आई, यू, वी, दे या एनी डबल नेम्स इन अ सिंगल सेंटेंस, तो वहां पे V1 आएगा। जैसे मैं पढ़ती हूँ, आई रीड, हम सब पढ़ते हैं, वी रीड, नॉट वी रीड्स। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, बहुत सिंपल था इसको समझना। अब दूसरे जब हम दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज नेगेटिव सेंटेंस, तो इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1। जैसे यहां से डू डज आने शुरू हो जाएंगे। माई फ्रेंड्स, रिमेंबर वन पॉइंट, दैट the model auxiliary verb which are used in simple present tense is none other than do does। आ गया ना यहाँ पे मॉडल्स का यूज। अब आते जाएंगे ऐसे ही, तो हर एक टेंस उसके सब टेंस के डिविजन्स के भी सब डिविजन, सब में अलग अलग मॉडल्स यूज होंगे। आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होंगी, क्योंकि अक्सर बच्चे इसी में गलती करते हैं। जैसे ही हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा ही। मान लीजिए कि वह नहीं पढ़ता है, तो ही डज नॉट रीड,
अब देखिए कि डू कहाँ आएगा, डस कहाँ आएगा। डू आएगा, डज आएगा ही, शी, इट, एनी सिंगल नेम के साथ। डू आएगा आई के साथ, दे के साथ, यू के साथ, वी के साथ एंड डबल नेम्स के साथ। ठीक है, तो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी होंगी कि डू कहाँ आएगा एंड डज कहाँ आएगा। अब जब हम तीसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं तो जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कैसा होगा इसका रूप। तो क्योंकि क्वेश्चन पूछना है ना, तो डू डज पहले आ जाएगा। जैसे क्या वो पढ़ता है, डज ही रीड, तो डू डज पहले आ गया, देन सब्जेक्ट आ गया, देन वीवन आ गया, देन क्वेश्चन मार्क आ गया। ऑब्जेक्ट को मेंशन करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर सेंटेंस में रहेगा क्या वो किताब पढ़ता है, तो डज ही रीड द बुक, है ना, तो इसीलिए डज ही रीड। अगर ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे, अगर नहीं आता है तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, प्लस क्वेश्चन मार्क, ये है हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे अक्सर मिस्टेक से छोड़ देते हैं इसे, क्वेश्चन मार्क का मेंशन करना। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, डज ही नॉट रीड, क्या वह नहीं पढ़ता है। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट जो हमारा टाइप ऑफ सेंटेंस है, विच इज इंटेरोगेटिव नेगेटिव। आईएन से समझ जाइएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अगर एक सेंटेंस में क्वेश्चन भी पूछा जा रहा हो, नेगेशन की भी बात हो, तो वहां पे जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसका फॉर्म कैसा होगा, तो हम ऐसे शुरू करेंगे कि डू डज हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट हो गया, वी1 आ गया एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे डज शी नॉट डांस, क्या वह नहीं नाचती है। नॉट भी, नेगेशन भी शो हो रहा है एंड क्वेश्चन भी शो हो रहा है। ठीक है, तो ये थे हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बहुत ही बेसिक फॉर्म्स, जो कि अलग अलग सेंटेंस में इसके क्या अलग अलग स्ट्रक्चर्स होंगे इसके बारे में हमने जाना। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी यहाँ पे कि V5 सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में देखा हमने, बाकी किसी में, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे वो इंटेरोगेटिव हो, चाहे वो इंटेरोगेटिव निगेटिव हो, सब में क्या आएगा, ओनली V1। There is no place of V5 other than affirmative sentence। उसमें भी डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा, V1 कहाँ लगेगा, V5 कहाँ लगेगा, ये सारी चीजें हमने जानी समझी। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्लास में हम प्रेजेंट टेंस के दूसरे सब डिवीजन जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है उसको डिस्कस करेंगे, और इसी तरह से हम लोग टेंस को आगे आगे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, एंड आई होप कि आपको समझ में आता जाए, और आज की क्लास आई होप आपको समझ में आ गई हो। वन मोर थिंग, सिंपल प्रेजेंट टेंस के हमारे डेली लाइफ में और भी इससे भी अलग यूजेस हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, इसीलिए बी रेडी स्टूडेंट्स टू know more uses of simple present tense. Thank you.